मथुरा वृंदावन के बाद की स्टोरी एक ऐसे शहर की है जहाँ सल्तनत हुआ करती थी। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो 400 साल से पानी पर बने होने के बाद भी एज इट इज़ है, और एक ऐसा फोर्ट जहाँ एक इंसान के पास सब कुछ था लेकिन सिर्फ एक खिड़की दूर। आगरा सिर्फ एक सिटी नहीं, ये हिस्ट्री का वो चैप्टर है जो सदियों बाद भी क्लोज नहीं हुआ। तीसरा दिन और सुबह कुछ अलग थी। मथुरा वही था लेकिन सब कुछ फॉग में था। अब हम जा रहे हैं आगरा के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ का कोहरा मतलब 6-7 डिग्रीज टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे, बहुत ठंड है। रास्ते स्टार्ट होते हैं ऑटो के थ्रू, फिर बस, और ठंड इतनी ज़्यादा और ऊपर से फॉग भी कि एक मोमेंट के लिए लगा ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन फिर समझ आता है कुछ सफ़र क्लियर नहीं होते, फिर भी चलना पड़ता है। क्या पता आगे कुछ और बेटर वेट कर रहा हो, सफ़र में भी और शायद कहीं ना कहीं लाइफ में भी। हमेशा रुकने का ऑप्शन नहीं होता है। मथुरा धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। मन में थी तो सिर्फ वो सारी स्टोरीज जो कल तक हम फील कर रहे थे, और आज रास्ते ले जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ स्टोरीज थोड़ी अलग होती है। यहाँ आर्किटेक्चर, पावर और ऐसी लेगेसीज की कहानी है जो 400 साल बाद भी इंटैक्ट है। हम आगरा आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ की ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है यार। बाकी यहाँ पे हमने नाश्ता किया, आलू और दाल दोनों ही कचौरी बहुत अच्छी है। शहर में एंटर करते ही पेस चेंज हो जाता है। रोड्स बिजी, शॉप्स अलग, लोग अलग, एक और दुनिया। और इंडिया की ये सबसे खास बात है, आप किसी भी कोने में चले जाओगे कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटके ही मिलेगा देखने को। फिर एक दुकान मिली जहाँ पे थोड़ा क्राउड ज़्यादा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ टेस्ट कर ही लिया जाए। छोले भटूरे खाए, लेकिन एक चीज़ समझ आई कि जहाँ क्राउड ज़्यादा हो वहाँ टेस्ट का अंदाज़ा लगाना सही नहीं होता। लेकिन अगर एक एक्सपीरियंस सही नहीं हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि कहानी वहीं ख़त्म हो जाए। हो सकता है कि ये एक नई स्टोरी की शुरुआत हो, तो इसीलिए हम वापस आगे बढ़ गए। गेट से एंटर करते ही पहला ग्लिम्स मिलता है और एक सेकंड के लिए सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। लगता है कि इतना ब्यूटीफुल भी कुछ हो सकता है। मतलब फोटोज़ एक तरफ और लाइव देखना सच में कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। कहते हैं शाहजहां ने इसे बनवाया था, लेकिन जब तुम इसे ऑब्जर्व करते हो तो सिर्फ एक कहानी नहीं लगता। दूर से एक परफेक्ट सिमेट्री, हर एंगल से सेम प्रोपोर्शन, और सफ़ेद संगमरमर पे गिरती हुई लाइट, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं लगती, ये एक ऐसा डिज़ाइन लगती है जहाँ हर डिटेल परफेक्टली प्लेस्ड हो। दीवारों पे की गई कार्विंग्स इतनी फाइन कि पत्थर हल्के लगने लगते हैं। कोई एडेसिव नहीं, सिर्फ प्रिसीजन। आज माइक्रोस्कोप से देखो तो भी जॉइंट्स नहीं दिखते। 22 साल लगे इसे कंप्लीट होने में। 20,000 से ज़्यादा लोग, वाइट मार्बल जो राजस्थान से बैलगाड़ी के थ्रू लाया गया, और हर एक वॉल पर इतनी डिटेलिंग कि लगता है जैसे किसी ने इमोशंस ही कार्व कर दिए हों। ये जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है वो लकड़ी का है, और वो लकड़ी जितना पानी एब्जॉर्व करती है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। 400 साल से यमुना इसे स्ट्रॉन्ग कर रही है, और 4 पिलर्स डेलिबरेटली थोड़े बाहर की तरफ झुके हैं ताकि कभी गिरे तो मेन स्ट्रक्चर पर कभी नहीं। 1632 की अर्थक्वेक इंजीनियरिंग लगी थी। सुबह की लाइट में जब ताज को देखते हो तो वो सॉफ्ट लगता है, शाम को थोड़ा गोल्डन,
और रात में तो ऑलमोस्ट अनरियल लगता होगा, जैसे एक ही चीज़ हर वक्त कुछ अलग एक्सप्रेस कर रही हो। फिर मेट्रो के थ्रू सफ़र आगे कंटिन्यू होता है और धीरे धीरे एक और स्टोरी सामने आती है जो कहीं ना कहीं ताजमहल से जुड़ी हुई है। आगरा फोर्ट, दूर से एक इम्पोजिंग रेड स्टोन स्ट्रक्चर, अंदर जाके पता चलता है ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं, एक पूरी सिटी है। यहाँ से मुग़ल एम्पायर ऑपरेट होता था, पावर्स, डिसीजंस, पॉलिटिक्स, सब कुछ। अकबर ने 1565 में से बनवाया था, 400 बिल्डर, 8 साल और 94 एकर्स। और जब शाहजहाँ की टेरिटरी आई तो उन्होंने वाइट मार्बल से रिप्लेस किए, इसलिए आज फोर्ट में दोनों दिखते हैं, अकबर का रेड स्टोन और शाहजहाँ का वाइट मार्बल। 2 एम्परर्स, 2 एस्थेटिक एक ही फोर्ट में। लेकिन इस फोर्ट का सबसे हैवी मूवमेंट एक छोटे से कमरे में है। मुसम्मन बुर्ज, एक खिड़की, और उस खिड़की से ताजमहल दिखता है। यहाँ शाहजहाँ ने अपने आखिरी 8 साल गुजारे थे। बोलते हैं अपने ही बेटे औरंगजेब के हुक्म पर कैद उस इंसान को जिसने दुनिया का सबसे ग्रैंड स्ट्रक्चर बनवाया, उसे वहाँ बंद कर दिया गया जहाँ से वो सिर्फ उस स्ट्रक्चर को देख पाए। सोचो, जिस इंसान ने एक मॉन्यूमेंट क्रिएट कर दिया, वो अपने लास्ट डेज में सिर्फ उसे दूर से देखता हुआ स्पेंड करता है। पावर जो कभी सब कुछ लगती है, आखिरी में कुछ नहीं रह जाती। फोर्ट के अंदर की दीवारों पे कार्विंग्स, खिड़कियों से बाहर आती हुई लाइट, सब कुछ एकदम रॉयल फील देता है। लेकिन कहानी थोड़ी हैवी थी और शायद इसीलिए आगरा फोर्ट सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं बताता, ये रियलिटी दिखाता है। तो ये कुछ था हमारा आगरा का रेड फोर्ट और ताजमहल, और इससे पहले ब्रज दर्शन जिसमें वृंदावन, मथुरा और बरसाना। इस बार की जर्नी थोड़ी सी हेक्टिक रही थी क्योंकि रोज़ बहुत ज़्यादा इधर से उधर भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा थी, बट आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मेरे को आया है। मिलते हैं कहीं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे अगली बार एक नई कहानी के साथ। आई होप आपको ये वाली कहानी भी अच्छी लगी होगी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जर्नी पसंद आती है, तो कुछ जिन्हें डेस्टिनेशन। अपन तो उसमें क्या बिया जिसे दोनों में ही मज़ा आती है। हेलो गाइस, यहाँ के ठंड के बारे में आपका क्या कहना है बुरा? मेरे लिए तो नहीं एक्स्ट्रा कुछ नॉर्मल ही है, अच्छी लग रही है मेरे को। आज हमने हमारे पहले दिन की शुरुआत कर दी है। अभी हम जा रहे हैं मथुरा से वृंदावन। बाढ़ आती होगी ना तो ये पानी यहाँ तक आ जाता होगा, गंगा जी। देख रहा हूँ बंदर अंदर नहीं आ रहा। देखना बेटे, इधर साइड ही रहना को पीछे से ढूंढने पड़ेंगे। मैं तो पूछ जाऊँगा, ये स्प्लेंडर ही कहते हैं, स्प्लेंडर ही कहते हैं। वो कोई भी चीज़ अपनी ओरिजिनलिटी खो देगी ना, हाँ। तो प्यारी नहीं लगेगी। इतने चेंजेस हो गए भाई सालों साल। डायनासोर से भी पहले की बात ठीक लग रहा है। बस जाते जा रहे हैं। पैर क्या बोल रहे? पैर तो बोल ही नहीं पा रहे, बस उनको आराम की ज़रूरत है। पैर भी कुछ नहीं बोल पा रहे। खड़ा हुआ 2 मिनट, फिर 2 कदम आगे चला, बैठ गया अपने आप ही। बगल में आंटी कहती है बैठ जा बेटा, बस अब थोड़ी देर 10 मिनट बैठ गया। ये जब तक एक पूड़ी खाया, जब तक अपन ने 4-5 पूड़ी खा ली। चावल भी खाए, कड़ी चावल भी नहीं खाए। कड़ी चावल खाए, एक ही जगह खाया, 2 जगह खाए। दूसरी जगह तुमने खाया? हाँ खाया। नहीं खाया, इसमें नहीं खाए, बंदर से। तो भरा गया था पेट, क्या करूँ? मैंने खाया था, इसमें नहीं खाया था। लाइट ही कर दी। भैया भी हमारे साथ में। वो बंदर भी है। ये रहा ना कैमरे के पीछे। कैसा लगा, कैसा बहुत एक्सपीरियंस? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बड़े दिनों बाद कहीं मंदिर गए और बस फिर हो गया। अपनी ट्रिप तो 2 ही दिन में ख़त्म होने वाली थी। देखो, अनप्लान चीज़ भी बहुत अच्छी हो सकती है। एक तो ये चीज़ अपन को सीखने को मिली यहाँ पे क्यों गुनाह, और दूसरी एक और चीज़, कहीं नई जगह जाओ तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करने में हो सकता है शुरू में स्टार्टिंग में अपन को थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं यार पसंद नहीं आ रहा, पर बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो फिर अपने आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें सही हो जाती हैं। हम ही ज्ञान देते लोगों को। हाँ, हम ही ज्ञान दे दें।